हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल सेशन जो रहेगा आपके लिए नाइट स्पेशल सेशन मिक्स प्रश्नस का आपके साथ बहुत ही शानदार। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं और एकदम बिल्कुल बेसिक और एडवांस तरीकों से छोटे से बड़े तरीके तक आप बिल्कुल निहायती मतलब नजदीकी से देखने वाले हैं। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप हर एक बात को समझना, समझते हुए आप मेरे साथ चलना और बिल्कुल कायदे और तरीके से आप सभी प्रश्नों के उत्तर देना। आज के सेशन की शानदार सी शुरुआत करते हुए आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सा प्रश्न मैंने रखा है। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जल्दी से आप बताएंगे। देखना चाहता हूं कि आपका उत्तर क्या है। जल्दी से आप बताएं। हाँ, जल्दी से सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जल्दी से आप बताइए। जल्दी से आप बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जानूं मैं आपके विचार। जल्दी 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 देखेंगे फिर कि आप क्या उत्तर करते हैं। जल्दी से बताइए। वाह भाई वाह, उत्तर आ रहा है ऑप्शन सी। वाह भाई वाह वाह, बहुत ही गजब खेल रहा है, बहुत शानदार। जिनका भी उत्तर आ रहा है सी, वाह भाई वाह, खेलें खेलें, जल्दी से जल्दी बताएं इसका उत्तर क्या होगा। 1 सेकेंड का प्रश्न है, आपके सामने है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। जिनका भी आंसर आ रहा है 8,40,000, जिनका भी आंसर आ रहा है 8,40,000, गाड़ी साइड में लगाइए, चालान कटेगा। कैसे, ये क्या गड़बड़ हुई? अभी तो यार ये क्या चक्कर है? ध्यान से देखेंगे। एक 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 बंदा तो कह रहा है अरे 7 का मल्टीपल देख लेते हैं, सीधा उत्तर था 8400। अरे 8,40,000 सीधा तो था। अरे कैसे कर दिया? अरे गुरुजी क्या कर दिया, कर दिया। देखो बहुत ध्यान से, आप जब काटा पीटी कर रहे होंगे तो आपके पास 84,000 के करीब बन रहा होगा, 8400 के करीब बन रहा होगा। आप बाकी जीरो कैसे लगा दे रहे हैं? अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर दोगे, मतलब आप हैं। 2 जीरो कहां से लगा रहे हो बाकी की? अरे कहां से लगा रहे हो 2 जीरो? मुझे ये भी तो बताओ। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि प्रश्न के साथ धक्का नहीं करना है। मैंने आपको हमेशा एक ही बात कही है कि मैं आपको यहां पर सॉल्यूशन तो सिखाने आया ही हूं, उसी के साथ साथ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने सिखाने आया हूं, क्वेश्चन समझाने आया हूं। क्वेश्चन को समझिए। इसने यहां पर कहा कि ए बी सी का मासिक वेतन क्या है, ठीक है जी, 7, 8, 11 है, ठीक है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन से 3600 कम है, तो अंतर क्या है? 3 है। 3 किसके बराबर है? 3600 के। भाई बी का मासिक वेतन सी से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 किसके बराबर है? 3600 के। हमसे क्या पूछा है? हमसे ये नहीं पूछा कि ए का मासिक वेतन क्या है, हमसे पूछा है ए का वार्षिक वेतन पूछा है ना। तो ए का पहले मासिक निकाल लीजिए, मतलब 7 का मान निकाल लीजिए। तो 3600 बटे 3 गुना में 7, तो कितने पड़ गया? 1200। 12 7 84। आप कहेंगे हम भी तो यही कह रहे थे सर, हमने ऐसा क्या कर दिया था, हम पे तो आपने बहुत प्यार बरपाया। मैं कहूंगा भाई आपने 2 जीरो खुद से क्यों लगाई है? खुद से कुछ भी कर दोगे, मतलब आंसर के साथ धक्का कर दोगे? ना 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 ना, आपको ये पता होना चाहिए कि 8400 रुपए तो महीना है। इसने तो आपकी वार्षिक आय पूछी है, वार्षिक आय बतानी है। 12 चौके 48, 4 कैरी, 12 8 96 और 400 और लास्ट में 2 जीरो और, तो 10 लाख आपके पास 800 बनेगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख आपके पास 800 बनेगा। तो 1,08,000 है ये, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है। उस आपकी इनकम क्या है? 8,40,000 नहीं है, उसकी इतनी इनकम मत कर दो, ठीक है। उसकी इनकम क्या है? 1,08,000 है। तो ये गड़बड़ सहनीय नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को ध्यान से देखें, अपने आप को ध्यान से पढ़ें। ये 12 से गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर मासिक वेतन है, पूछा वार्षिक है, इसलिए आपको वार्षिक निकालने के लिए
12 से गुना करना पड़ रहा है। चलो इस पर आते हैं। एक व्यक्ति ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापसी की समय में अपनी चाल में 20% की नहीं 50% की वृद्धि कर देता है। ठीक है, दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? दोनों यात्राओं के लिए औसत चाल बताइए जल्दी से, है ना। दोनों यात्राओं के लिए औसत चाल कितनी है? दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल बताइए जल्दी से। तो आपको यहां पर पता है एक व्यक्ति ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापसी के समय अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर देता है। ठीक है, हमने यहां पर देखा कि एक समय उसकी चाल क्या है? 20 है, और दूसरी बार उसकी चाल क्या है? 50% अधिक, यानी कि 10 अधिक तो 30 है। भाई एक समय उसकी चाल क्या है? 20, दूसरी बार चाल क्या है? 30, यही तो है। अब ये क्या है? मान लो जाते हुए है और ये क्या है? आते हुए है, और दूरी दोनों बराबर है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? जब कभी भी दूरी बराबर हो, है ना, तो हमारी एवरेज स्पीड होती है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो 2 इंटू 20 गुना में 30 बटे 20 प्लस में 30। तो हमें यहां पर पता है 2 गुना में 20 गुना में 30 बटे 50। तो 0 से 0 गया, 5 छिके 30, तो 4 छिके 24 है ना। तो 4 छिके 24 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य आंसर है। इस पर आते हैं। इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत ध्यान से देंगे, जल्दी से आप बताएंगे। हाँ भैया, जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इसका उत्तर क्या होगा? इन्होंने कहा किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाले वार्षिक ब्याज से, है ना, साधारण ब्याज से 60 रुपए कम है। वह धनराशि कितनी है? वह धनराशि हमसे पूछा है, इसका बताएंगे। वह धनराशि कितनी है? वह धनराशि हमें बतानी है, जल्दी से आप बताएंगे। जिनका भी आंसर आ रहा है 1000, गजब खेल रहा भाई साहब। जिनका भी आंसर आ रहा है 1000, गजब खेल रहा है, बहुत ही शानदार खेल रहा है। कैसे? हमें यहां पर इसने दे रखा था कि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। ध्यान से समझना ऐसे प्रश्न को कैसे करना। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इंटू टाइम परसेंट, दर गुना समय प्रतिशत। आपको हमेशा सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज में चेंज करके ही करना है, इससे बहुत आसान हो जाता है। ये ध्यान से समझिएगा। आपको यहां पर पता है कि दर क्या है? 12% और टाइम क्या है? 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 24%। फिर इसने कहा कि दर क्या है? 10% और टाइम क्या है? 3 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 30%। हमें यहां पर यह पता है कि इन दोनों का अंतर क्या है। भाई ये दोनों ही तो सिंपल इंटरेस्ट हैं, इनका अंतर क्या है? 6%। ये 6% किसके बराबर है? 60 रुपए के बराबर। भाई इस वाले में हमने 6% ब्याज कम कमाया, नीचे वाले में 6% ज्यादा, अंतर यही है। तो 100% किसके बराबर? क्योंकि 100% क्या होता है? 100% हमारे पास प्रिंसिपल होता है। तो 1000 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 1000 इज द राइट आंसर। फिर से आप इसको देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? रेट इंटू टाइम परसेंट, दर गुना समय प्रतिशत। दर क्या है? 12 और समय क्या है? 2, तो 12 दूनी 24। दर क्या है? 10, समय क्या है? 3, तो 10 गुना में 3, 30। अंतर कितना है? 6%। बराबर किसके? 60 के। तो 100% बराबर 1000 के। तो 1000 क्या हुआ? बिल्कुल सही उत्तर हुआ। चलिए इस पर आते हैं, इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे। हाँ
बताइए। कह रहा है सर अभी वॉल्यूम 2 ऑनलाइन अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं। इसने कहा एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को बिल में 10% की छूट देता है, वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है, बताएं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और ग्राहकों को बिल में 10% की छूट देता है, ठीक है। हमसे पूछा गया कि वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है, हमें बताना है। जिनका भी आंसर आ रहा है 8%, बिल्कुल सही है। कैसे कह रहा था मैं, मुझे यहां पर यह पता है कि यहां पर सक्सेसिव लगेगा, मुझे यहां पर पता है कि सक्सेसिव लगेगा। कैसे? क्योंकि यहां पर पहले आप क्या कर रहे हैं, रेट को बढ़ा रहे हैं, फिर आप रेट को कम कर रहे हैं छूट देकर, आप दोनों चीजें कर रहे हैं, है ना। आपने पहले रेट को बढ़ाया, फिर आपने रेट को कम किया, तो ये क्या है, ये सक्सेसिव है। तो आप इसको समझ गए हैं। तो यहां पर सक्सेसिव लगेगा x प्लस में x y अपॉन 100। आपने क्या किया, मूल्य बढ़ाया तो 20, मूल्य घटाया तो 10। यहां पर क्या होगा, -20 गुना में 10/100। बहुत सारे साथी ये समझ नहीं पाते हैं कि कब प्लस कब माइनस। समझ लीजिए ध्यान से, आपको जब ये कह रहा है कि छूट दी है तो आप कम करेंगे। भाई आपको 100 रुपए पर 10 रुपए की छूट दी, तो आप 100 माइनस 10 ही तो करेंगे, 90 तभी तो आएगा। यही गेम यहां पर है। आपने क्या किया, प्लस किया 20 का, माइनस किया 10, क्योंकि छूट है। चलो यहां पर प्लस ही ले लो, 20 गुना में -10 होगा। अगर आप 20 को -10 से गुना करेंगे तो -200 ही तो आएगा। यही गेम मैंने यहां पर लिखा है बस, क्योंकि प्लस और माइनस को गुना करने पर माइनस आता है, ठीक है। अब देखो 20 माइनस 12 बराबर क्या है, 8। तो ये क्या है, 8% है। 8% मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपने इसको समझना था, ठीक है भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको सक्सेसिव एक ही ध्यान रखना है, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन 100। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर x है, अगर कोई छूट दे रहा है तो माइनस होगा, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा। इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना है। चलो इस पर आओ, इस प्रश्न को देखते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा कि 7560 रुपए की राशि को एबीसी में, देखो मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं, प्रश्न कोई भी टफ इजी ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रश्न सिर्फ ये होता है कि आप उसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। प्रश्न ये होता है कि आप उसको पढ़ते कैसे हैं, प्रश्न ये होता है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको यहां पर यह ध्यान हमेशा रखना है कि आप प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ें। जितना ज्यादा आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। कह रहे सर वहां पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और 100 माइनस डिस्काउंट नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो तब लगता है जब उसने वहां पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बारे में बात की हो। चलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए इसमें सीखते हैं क्या सीखने वाला है। इसने हमें कहा कि हमारे पास 7560 रुपए की राशि है, ठीक है, जो हमें एबीसी में इस प्रकार बांटनी है कि इस प्रकार विभाजित की जाती है कि उनके हिस्से में से क्रमशः 400, 300 और 260 रुपए कम करने पर उनके हिस्सों का अनुपात 4-2-5 हो जाता है। ध्यान से समझिए कैसे कह रहा है प्रश्न। प्रश्न ऐसे कहना चाहता है कि आपके पास टोटल 7560 रुपए हैं, ठीक है, आपने एबीसी में बांटने हैं, ठीक है, पर आप उनके हिस्से को कम कर देते हो तो अनुपात भी तो चेंज होगा, ठीक है। अगर आप उनके हिस्से को कम करोगे तो आपने जो टोटल पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है वो भी तो कम होगा, ठीक है जी। आप यहां पर देखेंगे कि आपने 960 रुपए टोटल कम कर दिए, तो 960 इसमें से भी माइनस कर दो,
तो जैसे ही आप 960 माइनस करोगे टोटल 6600 आ जाएगा। अब 6600 रुपए को इनमें बांटो, क्योंकि कम करने के बाद का अनुपात है ना ये, तो हमने रुपए को भी कम कर दिया और अब ये अनुपात में हमने इसको बांटा तो 5 का हिस्सा निकालिए। तो 5 का हिस्सा यहां से क्या होगा, 3000 होगा। तो 5 का हिस्सा 3000 हुआ। तो सी का मूल क्या है, हमें पता है कि 260 रुपए सी को कम मिले हैं, तो आप प्लस कर दोगे 260 तो 3260 हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस हिस्से में इसने क्या किया है, जो सी के हिस्से में 260 रुपए आने थे वो कम कर दिए हैं, पर हमसे इसने पूछा है मूल हिस्सा, तो हमने इसका मूल हिस्सा बता दिया है, 260 रुपए उसमें जोड़ दिए हैं, तो 3260 उसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा सर मैराथन कब होगी, हमारी मैराथन कल है, शनिवार को है, 2 घंटे की है। कल हमारी क्लास 2 घंटे की है, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, जिसमें हम करेंगे टॉप 50 प्रश्न। आपके लिए छांट कर लेकर आऊंगा, मैं आपको रियल में कह रहा हूं, और छांटे हुए ही होंगे वो प्रश्न, आएंगे पेपर में। इसने कहा शीना के पास 4 पौधे हैं, ठीक है, जिन पर ताजे फूल क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे दिन आते हैं। यदि मंगलवार को सभी 4 पौधों पर, ध्यान से देखिए, हाँ, यदि मंगलवार को सभी 4 पौधों पर फूल ताजे आए हैं तो सभी 4 पौधों पर अगली बार जल्द से जल्द ताजे फूल किस दिन आएंगे, जल्द से जल्द ताजे फूल किस दिन आएंगे, हमसे ये पूछा गया। अब देखते हैं आप क्या उत्तर करते हैं। आप मुझसे अक्सर पूछते हैं, हाँ नाइट में होगी, नाइट में, रात में होगी 9 से 11 कल। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे एक बात बताइए कि मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, अब समझना। एक दिन आपको मित्री ने बुलाया और आपसे कहा कि राहुल देखो मेरी बात सुनो, हमारे घर में 4 पौधे हैं, उसमें क्या होता है, गुलाब के फूल आते हैं, किसी में कोई फूल आते हैं। हमारे घर में क्या होता है, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन और हर छठे दिन फूल आते हैं। ठीक है जी। यदि मंगलवार को सभी 4 पौधों पर फूल आए हैं, उसने आपको कहा कि अगर मंगलवार के दिन सभी 4 पौधों पर फूल आए हैं तो क्या तुम बता सकते हो कि अगली बार फूल कब आएंगे इन पौधों पर। तो आपने कहा अरे यार कैसी बात कर दी, हम भी अभिनंदन सर के स्टूडेंट हैं, अभी बता देंगे कैसे। आपने समझा कि देखो दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे दिन फूल आ रहे हैं, अगर मुझे यहां पर इसका एलसीएम मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि ये इसका एलसीएम ही क्या होगा, एक ऐसी संख्या होगी जिस दिन ये फूल सब इकट्ठे होंगे। तो मैंने यहां पर एलसीएम निकाल लिया। देख रहे हो आप, एलसीएम का प्रश्न इसने कितनी चालाकी से पूछ लिया है। सिंपल आपको एलसीएम निकालना था बस। एलसीएम क्या आया, 12 आया। तो आपने कहा कि 12वें दिन, हर 12वें दिन तुम्हारे घर पे ये चारों फूल एक साथ आएंगे, हर 12वें दिन, ये मेरा वरदान है। ठीक है भाई, वो भी खुश, तुम भी खुश। ठीक है, अब आप मुझे बताइए आज कौन सा दिन है, मंगलवार। ठीक है, तो ये अब 12वें दिन बाद कौन सा दिन होगा आप बताइए। अगले 7 दिन बाद मंगलवार, फिर 5 दिन और, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, रवि, रविवार का दिन होगा। तो तुमने कहा कि अगले रविवार को तुम्हारे घर में क्या आएंगे, ये चारों फूल फिर खिलेंगे। ऐसे ही तो होता है। तो हमें यहां पर ये बात पता चल गई। तो यही एक रियल लाइफ यूज भी है मैथमेटिक्स का। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स रियल जिंदगी है, अगर आप इसको जीना चाहें तो आप इसको जी सकते हैं। मैथमेटिक्स आपके अंदर जान डालता है, प्राण डालता है, फूंक देता है आपके अंदर। ठीक है, आपको रियल मैन बना देता है। चलिए इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर आप ध्यान से दीजिए। इसका उत्तर क्या है, इसको देखना। हाँ, इसका उत्तर आप ध्यान से दें जल्दी से। इसका उत्तर आप देंगे, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। जल्दी से बताओ। कह रहा है मित्री छोड़कर चली गई है, दिमाग खराब है, क्या करूं। दिमाग को सही कर, पढ़ाई में लगा। ठीक है, जो पा सब पीछे आएंगे तेरे। ठीक है, हमने जमाने को बदलते हुए देखा है।
हमने लोगों के रंग ढंग बदलते हुए देखे हैं। तू क्या बात करता है भाई? एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 2 छूट दे रहा है। सिंपल प्रश्न है। आपको ऐसे प्रश्नों में कैसे करना है? आपको क्रय मूल्य 100 लेना है, दुकानदार 20% बढ़ाकर लिख रहा है तो 120 लिख रहा है, ठीक है। फिर ये छूट भी दे रहा है 2 लगातार, एक 5% की, एक 10% की। तो ये क्या होगा 95/100 और ये क्या होगा 90/100। बस इतना आपको समझना है। तो आप इसको यहां पर काटेंगे, ये कट गया। आप इसको यहां पर काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 और 19। आप इसको काटेंगे 10 तो 6, तो 9 छिके 54 और 19 से गुना कर लेंगे। 9 चौके 36, 3 कैरी, 9 पांचे 45 और 3 48, 5 और 4 2 10। तो 1026/10 हुआ, तो 102.6 हुआ। 102.6 का मतलब क्या है? आपने जो सामान 100 रुपए में खरीदा था, आप उस पर मूल्य बढ़ाकर फिर डिस्काउंट देकर, मतलब सारा गेम घुमाकर लास्ट में 102.06 में बेच रहे हैं। तो आपने कितने रुपए कमाए? आपने 2.6 रुपए कमाए। 2.6 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, ये क्या है क्रय मूल्य और ये क्या है अंकित मूल्य, और आप 2 छूट दे रहे हैं, एक 5 की, एक 10 की, और पूरे को आपने सेट किया तो 102.6 आया। 102.6 का मतलब क्या है कि आपने यहां पर क्या कर दिया, 2 रुपए 6 पैसे कमाए और आप गेम कर गए। इस पर आइए, किसी बिस्तर की चादर का अंकित मूल्य 750 रुपए था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद बिस्तर की चादर को 560 रुपए में खरीदा, जिसमें से पहली छूट 16% थी, तो दूसरी छूट क्या थी, ये हमसे पूछा गया। देखिए, एक बात मैं आज आपको समझा रहा हूं, आपके एग्जाम में एक प्रश्न डिस्काउंट से पक्का आएगा और अप्रोक्सीमेट सभी शिफ्टों में आएगा। समझ लीजिए कैसे, कौन कैसा कैसा प्रश्न। पहला प्रश्न तो ये कि 2 छूट दे रखी होंगी, आपसे पूछा होगा रिजल्टेंट छूट क्या है। एक छूट दे रखी होगी, अंकित मूल्य दे रखा होगा, विक्रय मूल्य दे रखा होगा, दूसरी छूट पूछा होगा, है ना। आपको यहां पर अंकित मूल्य दे रखा होगा, आपसे पूछा होगा विक्रय मूल्य क्या है। इस तरह की चीजें पूछेगा। यहां पर देखिए किस टाइप का प्रश्न है, ये है कि 750 रुपए में आपका कोई चादर लिखा हुआ है, अंकित मूल्य है। एक छूट आपने यहां पर दी है 16%। अगर आप 16% छूट देते हैं तो आप 84% में बेचेंगे, तो 84/100 हुआ। दूसरी छूट आपको बतानी है कि दूसरी छूट आप क्या दे रहे हैं। दूसरी छूट 100 - x/100 बराबर 560। ये मैं कैसे करता हूं, मुझे पता है कि एक छूट x है, तो आप दूसरी छूट को भी एक छूट आपको दे रखी है, दूसरी को आपने x मान लिया, तो आप माइनस कर देंगे। ये कट गया, 25 या 75, 25 चौके 100, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56। फिर आप इसको देखेंगे 4 तिया 12, ठीक है जी। तो आप यहां पर देखना 100 - x बराबर 800/9 होगा। तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा 100 - 800/9, मतलब 100/9 होगा। 100/9% का मतलब क्या है, ऑप्शन बी है, क्योंकि 11 सही 1/9% है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़े से कैलकुलेटिव प्रश्नों के लिए तैयार रहिए, थोड़े से, ठीक है, थोड़े से कैलकुलेटिव प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। अगर आप अभी से तैयार रहेंगे तो वहां खेल जाएंगे। फिर से समझ लीजिए, 750 छूट दी तो 84/100, दूसरी छूट बतानी है बराबर 560, तो x का मान क्या आया, 100/9 आया। इस पर आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न के बारे में तो मैं चर्चा कर ही चुका हूं, बोर्ड मास के प्रश्न के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। बोर्ड मास का प्रश्न तो आपका आना ही आना है एग्जाम में, उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है नहीं। तो बोर्ड मास के प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। कह रहे हैं सर मेरा ग्रुप डी पेपर क्लियर हो गया है, वाह भाई वाह। सर आशीर्वाद प्रदान करें, मेरा ग्रुप डी, वाह भाई वाह, बढ़िया, मजा आ गया भाई। ग्रुप डी वालों, तुमने तो धुआं ही काट दिया उसमें है,
ग्रुप डी बहुत बच्चों का क्लियर हुआ है भाई। अब पीछे मत रह जाना, अब दौड़ लगाने लगे हो तो पूरी लगाना, पीईटी में जान लगा दो, ठीक है। थोड़ा ये कोरोना वोरोना फैल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुबह जॉगिंग पर जाओ, रनिंग पर जाओ, तो सिस्टम बनाकर, कहीं कहीं तबीयत भी खराब ना हो जाए, तो पूरा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना, पर गेम घुमा देना, ठीक है भाई। चलो, कह रहा है 100/9 कहां से आया समझ लीजिए। आप नीचे लेंगे 9 और यहाँ पर 900 माइनस 800, हमने इसको सोल्व कर लिया, नीचे 9 लिया, इधर 900 से गुना 900 माइनस 800, तो बराबर 100/9 हुआ। चलिए इस पर आते हैं, इसको आपने बोर्ड मास लगाना है, इसमें आपने बोर्ड मास लगाकर इसको घुमा देना है। इसको देखते हैं, देखिए बोर्ड मास क्या कहता है। बोर्ड मास कोई ज्यादा अंग्रेजी कुछ नहीं कहता, सिंपल वो कहता है कि जैसा मैंने लिखा है तुम वैसा बस कर दो, जैसा मैंने लिखा है तुम बस वैसा कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा, बस वो इतना कहता है, ठीक है। तो आप बस उसकी बात को मान लो। ये 2 पर गया, ये 6 × 18 प्लस में 8, या फिर एक काम करो 6 × 18 प्लस में 6 माइनस प्लस सॉरी प्लस 9, तो 9 और 6 15 और 18, 8 और 5 13 और 3 33, तो ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है। इसको देखेंगे, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में इस कार्य का कितना हिस्सा करेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। इस प्रश्न में एक ऑप्शन वो थोड़ा गलत दे दिया उसने, एक ऑप्शन 60/7 भी था, एक ऑप्शन 60/7 था, ये उसने उत्तर देने में गड़बड़ कर दी है, ऑप्शन देने में गड़बड़ कर दी है। जल्दी से उत्तर बताओ, जल्दी से आप इसका उत्तर करेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। टाइमर लगाऊं, गेम घुमाऊं, जहाज बनाऊं, चलो देखो इसको देखेंगे। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है, जल्दी से देखेंगे। और बी इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। दोनों मिलकर अगर करते हैं, जल्दी से आप बताएंगे। यार सबका ऑप्शन है यार, जाल में फंस नहीं रहा है, गेम परे से परे घुमाकर बच गया है। कुछ कुछ लोग 60/7 उत्तर कर रहे हैं, कुछ कुछ साथी जो थोड़े थोड़े हैं, जिनका भी आंसर आ रहा है 60/7, चालान कटेगा। अरे भैया ये तो आपको पजल करने के लिए लिखा था हमने, ठीक है। चालान कट रहा बहुत महंगे वाला, कैसे। अब तो बहुत सारे लोग बच्चे कहने लगे थे कि 60/7 ही होगा, सबका कटेगा भाई साहब, कैसे। क्योंकि इसने यहां पर कहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में, ठीक है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में, ठीक है। यहां पर हमने रखा 60 एलसीएम, ये क्या होगा 3 और ये क्या होगा 4। इसने हमसे ये नहीं पूछा कि काम कितने दिनों में होगा, इसने ये नहीं पूछा जो आप उत्तर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं। इसने पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं यहां आपको मैथ्स रटवाने नहीं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाने आया हूं, ध्यान से समझो। इसने लिखा वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में इस कार्य का कितना भाग कर सकेंगे, इसने ये पूछा। मुझे एक बात बताओ, टोटल काम कितना है, 60 है। अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 प्लस में 3, 7 काम करेंगे। भाई अगर मुझे बताओ टोटल काम कितना है, 60 है। अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। तो ये कितना हिस्सा काम कर देंगे, 7/60, यही तो है। इसने हमसे पूछा वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में इस कार्य का कितना भाग कर देंगे। भाई ये दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे, टोटल काम कितना था 60, तो कितना हिस्सा कर देंगे, 7/60 कर देंगे। 7/60 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 7/60 कर देंगे, 7/60 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं, केल्विन और किम मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ने 15 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर किम ने कार्य छोड़ दिया, फिर किम ने क्या किया, कार्य छोड़ दिया।
तो आप इसको यहां पर ध्यान से देखना। उसके बाद केल्विन ने शेष कार्य को 12 दिनों में समाप्त किया। उसके बाद केल्विन ने शेष कार्य को 12 दिन में समाप्त कर दिया। केल्विन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? केल्विन अकेले उस कार्य को, ठीक है, कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? बहुत अच्छा और बहुत आसान सा प्रश्न है, आप उत्तर कर सकते हो अगर आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप करना, कुछ नहीं है भाई ऐसा। जिनका भी आंसर आ रहा है 36, आज तो भाई गाड़ी साइड में लगी रहेगी, ठीक है। जिनका भी आंसर आ रहा है 39, अरे मांझा ध्यान से पढ़ ले प्रश्न, ध्यान से। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। मैथमेटिक्स कुछ नहीं है जब तक आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो सब कुछ है। तो चलिए ध्यान से पढ़िए। जिनका भी आंसर आ रहा है 30, बहुत शानदार और गजब खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। कैसे? हमने यहां पर देखा कि केल्विन और किम है, ये दोनों मिलकर किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ने 15 दिनों तक एक साथ काम किया, ठीक है। फिर उन्होंने, किम ने काम छोड़ दिया, किम ने छोड़ा है ना काम, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों मिलकर काम करते रहते तो काम कितने दिन का बचा था? मुझे बस इतना बता दो। 10 दिन का बचा था। अगर ये अगले 10 दिन तक और काम कर देते तो काम पूरा हो जाता, ठीक है ना, है कि नहीं है? काम पूरा हो जाता। तो ये जो इनके 10 दिन का काम है, किनके? केल्विन और किम के 10 दिन का काम है, उसको अकेला केल्विन पूरा करेगा, क्योंकि किम तो चला गया। केल्विन कितने दिन में पूरा करेगा? 12 दिन में पूरा करेगा, बस। और इन दोनों के 25 दिन के काम को, इन दोनों के 25 दिन के काम को केल्विन कितने दिनों में पूरा करेगा? हम बता देंगे बस, है ना। 10 दिन के काम को 12 दिनों में करता है, तो 25 दिन के काम को करेगा 5 दूनी 10, 5 5 25, और ये 6 और ये 30 दिन में, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है? परम सत्य आंसर है। फिर से समझेंगे। केल्विन और किम 25 दिन लेते हैं, 15 दिनों तक काम किया तो 10 दिन बचे, 10 दिन का काम बचा। 10 दिन का काम अकेला केल्विन कर सकता है 12 दिन में। ये तो प्रश्न में ही दे रखा है, यहां तक तो कोई नई बात लिखी नहीं है कि मैंने खुद से लिख दी हो। यहां पर तो ये सब तो प्रश्न में दे ही रखा है। यहां से लिखिए नई बात कि इन दोनों के 25 दिन के काम को केल्विन 30 दिन में कर देगा। गेम घूम गया। इस पर आइए, आपको एक बात मैं लगातार समझाता आ रहा हूं कि आपके एग्जाम में शंकु से एक प्रश्न आना है। शंकु से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। शंकु दिखता कैसा है? जैसा हमारे पास एक टोपी होता था जो हम बर्थडे पर यूज करते थे, अपने जन्मदिन के यूज करते थे, वैसा हमारा एक शंकु होता है, ठीक है जी। ये हमारा शंकु है जी, ठीक है जी। शंकु का व्यास हमें दे रखा है कितना? 60 दे रखा है। शंकु का व्यास हमें कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। तो रेडियस कितना होगा जी? रेडियस 30 होगा। तो रेडियस कितना होगा? 30 होगा। ऊंचाई हमें दे रखी है 16 होगी। ऊंचाई हमें दे रखी है 16 होगी। और हमसे यहां पर इसने बोला है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। हमसे यहां पर बोला है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये हमसे पूछा, मतलब कर्व सरफेस एरिया। मुझे सिंपल एक बात पता होनी चाहिए कि शंकु का कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? पाई आर एल होता है। एल क्या है? ये वाली लंबाई है, त्रियंक ऊंचाई है। ये आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है 16 है, 30 है, तो ये कितना होगा? 2 पर काटो 15, 8 17, 15 8 17 का एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब समझते हो? कुछ ऐसे नंबर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। 15, ये हमें पता चला, एक पूछा 15 है, दूसरी 8 है, तो तीसरी 17 होगी। ये कैसे आया? 2 से काट के, तो 2 से गुना कर दो, तो ये पूछा 34 हो गई। मतलब L का मान क्या है? 34 है। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाते तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप इसको निकाल सकते हैं। रेडियस क्या है? 30, और ये क्या है? 34। 0 4 3 12, 1 कैरी 3 3 9 और 1 10, 1020 पाई आया। 1020 पाई मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है
ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। आगे बढ़ता हूं। यदि किसी निश्चित धनराशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, इसको नोट कर लिया ना सबने, इसको लिख लिया ना, बताओ, इसको सबने लिख लिया ना भाई, बताओ लिख लिया ना सबने। चलो इस पर आते हैं। यदि किसी निश्चित धनराशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3360 रुपए है, 3360 रुपए है। हाँ, अरे पढ़ ले चुप, मित्री तरह ऐसा जहाज बनाएगी, जगह जगह घूमेगा, कहीं शरण नहीं मिलेगी, और लास्ट में वो भी कहेगी पापा नहीं मान रहे, तेरी तो जॉब नहीं लगी है, पढ़ ले। ठीक है, इन बातों ने कुछ ना रखा, तेरे भाई ने सब करके देखा है। ठीक है, इश्क मोहब्बत सब गलियों से गुजरा हूं मैं, ठोकरें ही मिली हैं हर जगह से, सिर्फ शिक्षा ने ही मुझे अपनाया है ना। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको गरीबी से अमीरी की ओर लेकर जा सकता है। सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है। आप गरीब उठे हैं, रात हुई है, आप सोए हैं, सुबह आप हो सकता है कि आप गरीब उठे हैं, मान लेते हैं, रात हुई है, आप सोए हैं, सुबह आप गरीब उठे क्योंकि आप गरीब ही सोए थे। परंतु शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, आप किसी रात गरीब सो और अगले दिन आप जागो, हो सकता है आप अमीर हो गए हो। शिक्षा सिर्फ ऐसा कर सकती है। कैसे? चोरी डकैती नहीं, आपकी जॉब लग सकती है, रातों रात लग सकती है, आपने मेहनत की, एक दिन रिजल्ट आएगा। आप सोए थे, आप नॉर्मल इंसान थे, आप उठे, आप इंस्पेक्टर बन गए, आप उठे, आप एक बढ़िया पोस्ट पा गए, आप उठे, आप एक फौजी बन गए। कितना मजेदार गेम है यार। और किसी गेम में ऐसा है कि आप रात को सोए कुछ और बने सुबह उठकर कुछ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना। ये कितना मस्त गेम है। आप रात को सोए, आप क्या हो भाई, आप आलोक हो, मान लेते हैं, आप सुबह उठे, ठीक है, आप कुछ और बन गए। मतलब कितना मस्त गेम है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन के तार तार बदल सकता है। मतलब देखो कितना मस्त मजा है इसमें, है। देखो इसने हमें कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है, तो 10/100, तो यहां पर क्या है 10 और यहां पर क्या है 11। तो हमें यहां पर इसने दे रखा है कि यहां पर इसने कहा कि यदि निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वाली दर से, तो धनराशि कितनी है ना, इसने हमसे ये बोला। ऊपर ये देना भूल गया कि समय 2 वर्ष है, नीचे दे रखा है समय क्या है 2 वर्ष है, ऊपर देना भूल गया ये। हाँ, तो आप समय 2 वर्ष ले लेना, नीचे दे रखा है, तो आप 2 वर्ष का समय लीजिए। ये क्या है 100 और ये क्या है 121। आपने यहां पर देखा ये 21 बढ़ गया है, ये 21 कैसे बढ़ा, ये ब्याज है। ये 21 कैसे बढ़ गया है, ये 21 ब्याज है। तो हमें पता चला 21 किसके बराबर है, 3360 के बराबर है। तो धनराशि क्या है 100 है, तो 100 का मान आपको बताना है, 100 का मान आपको बताना है। तो 160 16,000, 16,000 मतलब ऑप्शन डी। डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 16,000 मतलब ऑप्शन डी। डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे प्रश्नों में 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर वो हमसे यहां पर बोलता कि अमाउंट, तो आप 121 को उसके बराबर करते, परंतु उसने यहां पर बोला है ब्याज, तो आप 21 को उसके बराबर करेंगे। ठीक है कि नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का प्रश्न है, आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे, आप इसको यहां पर ध्यान से समझेंगे। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, बोर्ड मास का प्रश्न है, आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर आप समझना ये क्या है 3 प्लस ब्रैकेट शुरू, और यहां पर क्या होगा 4/3 होगा। कैसे कर रहा हूं, नीचे 3 लिया, 3 प्लस में 1 किया, माइनस 3 माइनस 4/3 होगा, प्लस में 1/4, प्लस में 2/3, और ये ब्रैकेट बंद। तो यहां पर क्या होगा 3 प्लस में ब्रैकेट शुरू, तो 4/3 माइनस, आप इसमें से माइनस करेंगे तो 5/3 प्लस 1/4 प्लस 2/3, ये बंद। तो हम यहां पर देखेंगे, यहां पर ये क्या आएगा 12 आएगा, 12 ले लो, है ना। 4 चौकी 16 माइनस और 5 चौके 20 प्लस 3 प्लस 8। अब इसको सेट करो,
20 में से 16 गया, -4 और यहाँ पर हमारे पास आया 3 सही 7/12 है, यही होगा। देख लो -4 ठीक है, 4 यही होगा। हमें पता है 12 तिया 36, 36 और 7 43, तो 43/12, तो ऑप्शन बी आएगा। बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि सर यहाँ पर तो ऐसे था, 3 प्लस में 7/12 था। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मान लो 3 सही 7/12 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, सीधा इसको ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो आप ऐसे कर लीजिए, 12 है, आप यहां पर करिए 12 तिया 36 प्लस में 7, ऐसे भी कर सकते हैं, तो 43/12 होगा। जैसे आप चाहें आप वैसा कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं इसमें कैसे कहना चाहता है, इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे। इसने कहा 5 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी, ठीक है जी। उस परिवार में एक शिशु के शामिल हो जाने पर परिवार की औसत आयु पूर्ववत ही रहती है, पहले जैसी ही रहती है, ठीक है। शिशु की वर्तमान आयु ज्ञात करें कि शिशु की वर्तमान आयु क्या है, इसको देखेंगे। फिर से समझ लीजिए, कह रहा सर 16 कैसे आया है, 16 का बता दीजिए। फिर से समझ लीजिए, कोई बात नहीं, आप यहां पर समझेंगे। देखो यहां पर प्लस, यहां पर 3 प्लस में अलग से है ही। आपने एलसीएम लिया 12, 3 चौके 12 तो 4 चौकी 16, 3 चौके 12 तो 4 पांचे 20, 4 तिया 12 तो 3 है ना, और 3 चौके 12 तो 4 दूनी 8, ऐसे लिया है, ठीक है। इस तरह से वहां पर लिया है मैंने। इस पर आइए, देखिए इस प्रश्न में मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर से समझा रहा हूं, और ये भी आपको कह रहा हूं, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा आना ही आना है, ये बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। ये आयु से संबंधित जो ये वाला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आना है, क्योंकि आयु से संबंधित है। अब कुछ लोग कह रहे हैं 3, कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 4, मिक्स है ये गेम, है ना। कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 4, ये गेम मिक्स है। पहले इसको हम देखते हैं कि ये गेम क्या है। अब जिसका भी आंसर आ रहा है 3, गजब खेल रहा है साहब, रियल में अच्छा खेल रहा है। अब 3 के अलावा कुछ भी है तो गेम गड़बड़ है। कैसे करना था, ध्यान से समझिए। इसने कहा कि 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी, तो आज क्या है, 19 प्लस में 4 कितनी है, 23 है। कितने लोगों की, 4 लोगों की, तो 4 तिया 12, एक कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 हुआ। फिर से आप इसको ध्यान से समझिए, 4 साल पहले का एवरेज दे रखा है, तो आज का औसत क्या होगा, आपका जो 4 साल पहले का एवरेज है उसमें 4 जोड़ दो, बस आज का एवरेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी संख्याएं 4 बढ़ रही हैं, ठीक है, तो एवरेज भी 4 बढ़ेगा। अब आपके घर में एक नन्ना मुन्ना बच्चा आया है, ठीक है, आपकी भी शादी होगी, आगे बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, तो आपके घर में जब बच्चा आया तब भी आपका एवरेज उतना ही बना रहा जितना पहले था। पहले कितना था आपका, 4 वर्ष पहले के बराबर बना रहा, मतलब 19 के बराबर ही रहा, 19 के बराबर ही रहा। तो परंतु हुआ क्या, अब घर में 5 मेंबर हो गए, क्योंकि बच्चा भी तो है ना। अब घर में 5 मेंबर हो गए क्योंकि बच्चा भी आया, तो टोटल कितना हो गया, अब 95 हो गया, है ना। आपने देखा कि इसमें से बाकी के 4 मेंबर का कितना है उम्र, 92, और इन 5 बंदों का कितना है, 95। इसका मतलब क्या है, 3 साल बच्चे की उम्र है, 3 साल बच्चे की उम्र है, मतलब ऑप्शन बी है, बी इज द राइट आंसर। 3 साल बच्चे की उम्र है, तो बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से समझ लीजिए, आज के समय में 4 सदस्यों की टोटल उम्र क्या है, 92 है। आज के समय में पूरे परिवार की, यानी कि 5 लोगों की उम्र क्या है, 95 है। तो अंतर कितना है, 3 है, तो 3 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आएंगे, इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से समझेंगे कि इसमें कैसे कहना चाह रहा है, इसको देखेंगे। इसमें इसने कहा किसी कक्षा में छात्रों का औसत वजन 56 किलोग्राम है, ठीक है। यदि, आपको ध्यान से समझना है, यदि
58 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 और छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो छात्रों का औसत वजन 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, और कक्षा में छात्रों की मूल संख्या कितनी थी? कक्षा में छात्रों की मूल संख्या हमें बतानी है। फिर से आपको एक ही बात मैं कहूंगा, कोई प्रश्न टफ नहीं है, कोई प्रश्न भी टफ नहीं है जब तक आप प्रश्नों को ध्यान से समझते नहीं है। ठीक है, तब तक कोई प्रश्न टफ नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रश्न को ध्यान से समझ लेंगे तो प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप प्रश्न को ध्यान से नहीं समझेंगे तो प्रश्न बहुत टफ हो जाएगा। अब देखो, एक बच्चे का ये डाउट है कि 4+ क्यों कर रहे हैं, वही वाली बात। अब इसने पढ़ा नहीं है अच्छे से, आज मुझे लगता है पहली दूसरी क्लास होगी, ध्यान से रिपीट नहीं किया है सेशन को। अब आपको बताता हूं कि 4+ क्यों हो रहा है, बता रहा हूं। एक्चुअली होता क्या है, जब सभी संख्याओं में सेम संख्या जोड़ते हैं तो एवरेज सेम बढ़ जाता है, ऐसे कह रहा है। जैसे अब आप देखो, आप 4 साल पहले उम्र की बात कर रहे हो, आज सभी की उम्र तो 4-4 साल बढ़ गई ना, तो सभी की उम्र में 4-4 जुड़ गया तो औसत भी 4 बढ़ गया। बस सिंपल लॉजिक है। अब देखना, अब यहां पर दो तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कहेंगे उत्तर 20 होगा, कुछ कहेंगे उत्तर 15 होगा। अब यहां पर भी चक्कर पड़ रहा है, उत्तर निकाल दे रहा है पर प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ रहा कि प्रश्न पूछा क्या है। अब जिनका भी आंसर आ रहा है 20, चलान कट रहा है बहुत महंगे वाला, गाड़ी साइड में लगेगी और चलान कटेगा कैसे। अब मुझे यहां पर पता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। पहले क्वेश्चन क्या है, इसने कहा एक कक्षा में छात्रों का औसत 56 है। ठीक है, यदि 58 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 और छात्र कक्षा में शामिल हो जाएं, 58 किलोग्राम वाले, तो मुझे बताओ प्रत्येक बच्चा अपने साथ कितना एक्स्ट्रा लेकर आएगा? 2 किलोग्राम। भाई अगर 58 किलोग्राम वाले बच्चे इसमें शामिल होंगे तो प्रत्येक बंदा अपने साथ 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर आएगा। कितने बच्चे लाएंगे? ऐसे 5 बच्चे लाएंगे तो टोटल 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये 10 किलोग्राम क्या होगा? सब में बटेगा, जो भी बच्चे हैं। तभी तो भाई, क्योंकि एवरेज की बात है, औसत की बात है। बच्चे हैं कितने? शुरू में थे n, अब 5 और आ गए हैं तो n+5 है। यही है भाई, शुरू में बच्चे मान लो n थे, अब 5 और आए। अब जो 5 आए हैं उनमें भी तो बटेगा, उनको क्या मना कर दोगे, भगा दोगे उनको? भाई वो भी तो रहेंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ? एवरेज बढ़ गया। कितना? आधा किलो बढ़ गया। इससे एवरेज क्या हुआ? आधा किलो बढ़ गया, 5/10 हो गया। ठीक है जी, अब एवरेज बढ़ गया कितना? 5/10, तो 5 से 5 काटा तो 20 किसके बराबर हुआ? n+5 के। यहां पर बात हमसे क्या पूछी है, गेम उस पर आते हैं। इन्होंने हमें कहा कि हमें मूल संख्या बतानी है कि मूल संख्या क्या है। मूल संख्या बतानी है। मूल संख्या का मतलब क्या है? शुरू वाली संख्या। अरे भैया ये तो आज वाली संख्या है, जब 5 बच्चे और आ गए हैं हमें तो शुरू वाली बतानी है, तो शुरू वाली क्या होगी? 5 कम होगी बस। समझ रहे हो? तो ऐसी गलतियां मत करना पेपर में। प्रश्न पत्र में प्रश्न को जरूर बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ताकि ये गलतियां ना हो कि हमने सोल्व भी कर दिया तब भी गलत कराए, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमने अगर ऐसी गलती कर दी तो मजा आएगा ही नहीं। इस प्रश्न को देखो, ऐसा प्रश्न मुझे एक विद्यार्थी ने भेजा भी था कि सर ऐसे प्रश्न का हल करवा दो। ठीक है, आपको ऐसे प्रश्न का हल करवा रहा हूं, इसको देखेंगे। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखे हैं। एक संख्या आपको दे रखी है और दूसरी संख्या आपसे पूछी है, उत्तर बताओ। कह रहा गुरुजी आपके आशीर्वाद से ग्रुप डी क्लियर हो गया, वाह भाई वाह, मजा आ गया। चलिए, अरे 100 बच्चे और बच्चे हैं, पार करवाओ यार 5000, गेम खत्म करो। ठीक है, तब से वहीं झूल रहे हैं हम। 4800 4950 करवाओ यार पार 5000। चलिए देखिए, एलसीएम क्या है? 1920। एचसीएफ क्या है? 4। गुना किया बराबर किसके? 60 गुना में एस, दूसरी संख्या। हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ गुना बराबर किसके है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। कितने पर गया? 15 पर, क्योंकि 15 चौके 60। कितने पर गया?
आप इसको काट लीजिए, 3 पर काटिए, 3 पाँचे 15, 3 छके 18, 3 चौके 12, 0, 5 से काटिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 8 पाँचे 40, तो 128 है। 128 मतलब ऑप्शन डी आया। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 128 आया, और 128 मतलब ऑप्शन डी आया। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस पर आओ। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, जल्दी से बताएं। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कह रहा 5 कहां से आया? 5 भाई 5 नए बच्चे भी तो आए हैं, 5 नए बच्चे भी तो आपके पास आए हैं, तो इसलिए वहां पर 5 आया है। ठीक, तो आप यहां पर देखेंगे 5 क्या है? 5 भैया। इसने कहा कि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसने कहा 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? आप देखेंगे 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 पर काटा, 3 7 21, 3 5 15, तो क्रय और विक्रय का रेशो क्या हुआ? 5:7। 5 रुपए के सामान को 7 में बेचोगे तो 2 रुपए कमाओगे, कितने पर? 5 पर। कितने परसेंट कमाओगे? 40% कमाओगे। 40% मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आप घर से करके लेकर आना। आपको कुछ जानकारी देनी है बहुत शानदार सी, अभी एक बार आपको वो जानकारी दे दूं, ठीक है, ठीक है। आपको कुछ जानकारी दे देनी है मुझे, आपको वो जानकारी मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं, ठीक है, उनका स्टेटस जारी हो गया है, ठीक है, उनके बारे में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। जो आपके एडमिट कार्ड हैं उनका स्टेटस जारी हो गया है, उसका हमने एक अभी इवेंट रखा है जिसमें हम आपको बता देंगे कि कैसे आप अपने एडमिट कार्ड के स्टेटस को देख सकते हैं। पहले तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल रहा, ठीक है, ये मैं आपको वही पढ़ाई रहा हूँ, ठीक है। आपको एक बात मुझे बता देनी है, हाँ आपको एक दो बातें बस बतानी है। एक तो ये कि मैं ना कल रात को 9 बजे आपके लिए ये लेकर आ रहा हूँ, बहुत शानदार सा इवेंट है, एसएससी जीडी का है, 2 घंटे टॉप 50 प्रश्न, हर चैप्टर वाइज रखूंगा मैं इसमें। मैंने ये सोचा है चैप्टर वाइज रखूंगा कि रेशो के ये लो टॉप 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न, इस तरह से 10 चैप्टर कवर कर देंगे इसमें। 5-5 प्रश्न रख लेंगे इसमें, 5-5 प्रश्न रखेंगे, ठीक है। टॉप आपके पास 50 प्रश्न आ जाएंगे प्रत्येक चैप्टर के, ठीक है। तो इसमें ये रखूंगा। ये कल है आपका 9 से 11, ध्यान दीजिए, कल आपको 9 से 11 2 घंटे साथ रहना है। और अभी आपके लिए हमने एक इवेंट बनाया है, अभी होगा पुलकित सर और मैं लेंगे, कहाँ गया, ये रहा एसएससी जीडी 2022 बड़ी अपडेट एप्लीकेशन स्टेटस हुए जारी, इसमें पहुंचिए अब आप तुरंत, ठीक है। इसमें आप पहुंच जाइए, मैं भी पहुंच रहा हूं इसमें, ठीक है। सब मिलकर यहाँ हल्ला काटेंगे, बातें करेंगे, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो सब आप यहाँ पर आइए, स्टेटस जारी हो चुका है, आप आ जाइए। और हाँ, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से आप लोग जो हमारा 1 रुपए का मॉक टेस्ट सीरीज है उसको ले लीजिए, सब ले रहे हैं, जुड़ जाइए। अब अंतिम समय में प्रैक्टिस करके जी जान लगा दीजिए। तो चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक, मिलता हूं फिर मैं कल 2 घंटे करेंगे हंगामा और मस्ती और बहुत ही शानदार बढ़ेंगे। आज का सेशन यहीं तक, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदाबाद रहे, आबाद रहे। और हाँ, ऑफलाइन कमेंट जरूर करें कि सेशन कैसा लगा, जल्दी पहुंचिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।